हरे कृष्णा हमारे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज चलते हैं गीता पढ़ते हैं, फिर सुनते हैं कि आज के संदेश क्या है। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अर्जुन का काम क्या था? वो क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वो युद्ध करे, क्योंकि क्षत्रियों का काम ही है युद्ध करना। लेकिन मिथ्या अहंकार बस वो डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वो पाप का भागी होगा। उसके अंदर मिथ्या अहंकार था कि मैं जो करूँगा वो सब का पाप मुझे ही लगेगा। वास्तव में वो अपने आप को कर्म का स्वामी जान रहा था। हाँ, मैं करूँगा तो मुझे ही लगेगा। वो अपने आप को कर्म का स्वामी मान रहा था। मानो वो ही ऐसा कर्म के अच्छे बुरे फल का निर्देशक कर रहा है। वो भूल गया है कि वहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? साक्षात भगवान दे रहे हैं कि युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। पर ये भूल जाता है। ये है कि बद्ध जीव की विस्मृति। ये बद्ध जीव मतलब हम सब बद्ध जीव है और हम सब ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान क्या आदेश दे रहे हैं। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भगवान आदेश दे रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मनुष्य को जीवन सिद्ध प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावामृत के कर्म करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि केवल कृष्ण भावामृत कर्म करना चाहिए। मतलब कृष्ण को जैसे पसंद हो, कृष्ण ने जैसे बोले हैं वैसे ही कर्म करना चाहिए। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता है। कोई भी अपना भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता है जैसे भगवान कर सकते हैं। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। यहाँ पे देखा, ध्यान दो, क्या बोला? परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके, भगवान के निर्देश प्राप्त करके ही कर्म करना चाहिए। तो भगवान निर्देश कहाँ दे रहे हैं? गीता में। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप, देखो, भगवान की बातें या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वो कभी भी उपेक्षा ना करे। भगवान या तो गुरुदेव जो बोले वो करना है। अगर इनके आदेश का उपेक्षा किया तो दंड मिलेगा, इसलिए आदेश का उपेक्षा ना करे। भगवान के आदेश के बिना भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के, मतलब भगवान कह रहे हैं ना युद्ध करो, तो बिना कुछ सोचे समझे युद्ध करना चाहिए। तो भगवान के आदेश को बिना हिचक के पूरा करने के लिए वो कर्म करे। भगवान जो बोल रहे हैं उसको बिना सोचे समझे करना है। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकता है। तो आपको भगवान सभी परिस्थितियों से सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ये उनका वचन है।